सुप्रभात दगड़ियों, पहला बुजुर्गों मी अभिजात कांडपाल स्वागत छू तुम्हार पी फॉर पहाड़ न्यूज आक बुलेटिन में। आज छू 25 जुलाई 2025 और शुक्रवार का दिन। आजक बुलेटिन में चर्चा करूँ पंचायत चुनाव पहल चरण में हई मतदानक बार में और वह रंगू बार में ले बतूल यल बतूल की कसी 38 में 31 नानतिन अंग्रेजी में फेल होना बाद अजब गजब धरण में बैठी और एक मैक कई करतूत ले बतूल जेल 2 घंटे पहल पैद हुई नान के झाड़न में फरे दे और वहाँ ऋण मिलो। खेल विश्वविद्यालय से जुड़ी अपडेट लेती हूँ बुलेटिन के अंतिम जाले जरूर देखिए किले की कुछ खास खबर रह डाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लूँ आज पंचांग बटी। आज है सावन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और शुक्रवार का दिन। प्रतिपदा तिथि रात 11:22 तक रहेगी। वहीं शाम 4 बजे तक मुख्य नक्षत्र और सुबह 7:28 के बाद सिद्धि नाम का योग रहने वाला है। इसके साथ ही सुबह 11:57 तक किंस्तुग्न और उसके बाद बौ नाम का करण है। शुभ मुहूर्तों के लिहाज से देखें तो दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजित मुहूर्त होगा। अब शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन पंचायत चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। पंचायत चुनाव के पहले चरण में हुआ करीब 68% मतदान। छोटी सरकार चुनने के लिए विदेशों से भी पहुंचे लोग। पंचायत चुनाव के पहले चरण में प्रदेश भर में करीब 68% वोटिंग हुई है। इसके साथ ही 17,829 प्रत्याशियों का राजनीतिक भविष्य मतपेटियों में कैद हो गया है। वोटिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और कई बूथों पर देर शाम तक मतदान होने की खबरें हैं। वहीं छोटी सरकार चुनने के लिए लोगों में गजब का उत्साह दिखा। दूसरे देशों और शहरों में रह रहे कई लोग भी वोटिंग के लिए गांव पहुंचे। इसके साथ ही लाठी टेक कर या अपने परिजन के सहारे मतदान करने पहुंचे बुजुर्गों और बीमार लोगों ने भी लोकतंत्र को मजबूत किया। वहीं लोकतंत्र की मजबूती के लिए माननीयों ने भी अपने अपने गांव पहुंचकर वोट डाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां के साथ उधम सिंह नगर जिले के नगला तराई में वोट डाला। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने सेड़ियाखाल पोलिंग बूथ पर और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने अपनी पत्नी के साथ थैलीशरण ब्लॉक में मतदान किया। इसके साथ ही राज्य की खेल मंत्री रेखा आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने भी अपने अपने बूथ पर मतदान किया। अब बढ़ते हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी अगली खबर की ओर। पंचायत चुनाव में वोट डालने के 10 मिनट बाद हुई बुजुर्ग की मौत, सीने में उठा था दर्द। उत्तराखंड के 12 जिलों में गुरुवार को हुई पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में राज्य के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हालांकि इसी बीच रुद्रप्रयाग की जयंती ग्राम पंचायत से दुखद समाचार सामने आया है। यहां पंचायत चुनाव में वोट डालने के करीब 10 मिनट बाद 77 वर्षीय ब्राह्मी दत्त थपलियाल नामक बुजुर्ग की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलिंग स्टेशन से बाहर निकलने के बाद थपलियाल ने सीने में दर्द उठने की शिकायत अपने परिजनों से की थी, लेकिन जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हार्ट अटैक से होने का अंदेशा है। बुलेटिन में आप बढ़ते हैं अन्य जरूरी खबरों की ओर। उत्तराखंड की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए कुलपति व कुल सचिव नियुक्त। 29 अगस्त को हो सकता है शिलान्यास। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की तैयारी चल रही है। इसी के मद्देनज़र यूनिवर्सिटी में कुलपति, कुल सचिव और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति की गई है। फिलहाल खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा को यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, खेल निदेशक आशीष चौहान को रजिस्ट्रार और खेल निदेशालय के वित्त अधिकारी VN पांडे को विश्वविद्यालय के फाइनेंस कंट्रोलर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये नियुक्तियां अस्थायी तौर पर की गई हैं, जो स्थायी पदाधिकारियों की नियुक्ति होने या अधिकतम 1 साल के लिए प्रभावी रहेंगी। इन नियुक्तियों से यूनिवर्सिटी को UGC से मान्यता दिलाने से लेकर उनकी ढांचागत व्यवस्था निर्माण आदि कार्य पूरे करने में मदद मिलेगी। अब बढ़ते हैं एक और पॉजिटिव खबर की ओर। केंद्र सरकार ने बताया कब तक बन जाएगा 11,869 करोड़ रुपए की लागत वाला दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में उत्तराखंड के सांसद नरेश बंसल के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़े सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने बताया है कि 11,868 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का काम अक्टूबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2024 तक पूरा करने की योजना थी, लेकिन वो कई कारणों से नहीं हो पाया। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे में भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में इसकी रोकथाम के लिए इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार जरूरी उपाय भी अपनाए जा रहे हैं।
गौरतलब है कि फिलहाल देहरादून से दिल्ली जाने में करीब 5 से 6 घंटे लगते हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे बनने के बाद इस यात्रा का समय 2 से ढाई घंटे तक सिमटने की संभावनाएं हैं। बुलेटिन में अगली खबर इंसानियत को शर्मसार करने वाली है, रिश्तों का गला घोंटने वाली है। झाड़ियों में रोता मिला 2 घंटे पहले जन्मा नवजात अस्पताल में कराया गया भर्ती। माँ, इस शब्द में दुनिया बसती है। बच्चा सांस लेना सीखे उससे पहले माँ उसकी सांस बन जाती है, जिसकी गोद में हर दर्द खत्म हो जाता है और जिसकी छाव में सारा संसार सुरक्षित लगता है। सारे डर भाग जाते हैं, जो भूखे रहकर भी बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है, जिसके एक स्पर्श भर से बच्चे के सारे जख्म भर जाते हैं, जिस आंचल की छाव में बच्चा जन्नत महसूस करता है। अगर वही आंचल नवजात को जन्म के 2 घंटे से भी कम समय में अपने से अलग कर दे तो शायद किसी की भी आंखों से आंसू छलक आएं। अलग भी ऐसा किया कि वह झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया। ये कहानी नहीं, हकीकत है ऐसे नवजात की जिसने अभी ढंग से आंखें भी नहीं खोली हैं, जिसने अभी किसी का स्पर्श महसूस नहीं किया और उसे पहला एहसास मिला झाड़ियों की चुभन का, जिसे जन्म लेते ही अनाथ कर दिया गया। गनीमत रही कि इसी बीच वहां से मॉर्निंग वॉक करते हुए गुजर रहे एक शख्स ने उसके रोने की आवाज़ सुन ली और पुलिस को मामले की सूचना दी। यह पूरा मामला ऋषिकेश का है। शख्स द्वारा सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि नवजात का जन्म 1 से 2 घंटे पहले ही हुआ है। वहीं पुलिस नवजात को झाड़ियों में फेंकने वाले और उसकी मां की तलाश में जुट गई है। बकौल रिपोर्ट्स मौके के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खराब होने की वजह से पुलिस स्थानीय लोगों से जानकारी जुटा रही है। अब बुलेटिन की आखिरी खबर। आदर्श महाविद्यालय के 38 में से 31 छात्र अंग्रेजी में हुए गोल अब छत पर चढ़कर दे रहे हैं धरना। राजकीय आदर्श महाविद्यालय किच्छा के बीए 4th सेमेस्टर के 38 में से 31 स्टूडेंट्स अंग्रेजी में फेल हो गए हैं। इसे लेकर स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों प्राचार्य के जरिए कुमाऊं यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से कॉपियों को दोबारा चेक कराने की मांग की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस पर छात्रों ने कॉलेज की छत पर चढ़कर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। वहीं धरने और हंगामे की जानकारी मिलने पर स्थानीय विधायक तिलकराज बेहड़ मौके पर पहुंचे और छात्रों को कॉपी रीचेक होने का आश्वासन दिया और इसके लेकर रजिस्ट्रार से बातचीत भी की। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। जल्द मुलाकात होगी किसी नए प्रोग्राम में, नए विषय पर, वीडियो में। वीडियो को लाइक करना और पहाड़ से जुड़े लोगों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।